हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस विथ वंदना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, ये हमारा प्रैक्टिस सेट जो चल रहा है, इसके पहले जो था वो हमारा चौथा और पांचवा यूनिट का प्रैक्टिस सेट हम एक ही में देख लेते क्योंकि क्वेश्चन कम थे। चौथे और पांचवें यूनिट का जो था वो हम एक यूनिट में उसका क्वेश्चन देख एक ही उसमें वीडियो में एक क्लास में उसके दोनों यूनिट के एक ही क्लास में करवा दिए थे। अब हम यहाँ बात करेंगे छठा यूनिट। आज हमारा छठे यूनिट की प्रैक्टिस है, औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन कितना यहाँ से बना हुआ है। तो फ्रेंड्स देखते हैं, यहाँ पे इसमें भी 13 क्वेश्चन है। इस यूनिट से जो बना हुआ 13 क्वेश्चन है और ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, इसका ये प्रैक्टिस सेट आगे है और रीडिंग करना पीछे है। कहने मतलब रीडिंग करना, चैप्टर बड़े बड़े हैं तो सबका चैप्टर वाइज रीडिंग करना टाइम लगता है। और यहाँ पे जो हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, किसी में 15 क्वेश्चन, किसी में 12 क्वेश्चन, किसी में 13 क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन हैं। तो हम देख ले रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट में कैसे कैसे क्वेश्चन बना हुआ है। तो बात करते हैं पहला क्वेश्चन। औद्योगिक धुएं से बचने के लिए कर्मचारियों को चाहिए मास्क लगाना, जल व्यवस्था करना, विश्राम करना, व्यायाम करना। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है मास्क लगाना, ये वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद दूसरा व्यावसायिक विष है, व्यावसायिक विष ब्लीचिंग पाउडर, गंधक, चूना, सीसा। तो यहाँ पे सीसा है व्यावसायिक विष, ये वाला ऑप्शन सही है। व्यावसायिक विष सीसा माना जाएगा। उसके बाद श्वासरोध गैस है, ये ऑप्शन में जो दिया गया है क्लोरोफार्म, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम। तो जो इसमें श्वासरोध गैस है वो क्लोरोफार्म ही है। एक मिनट, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाला ऑप्शन सही है। कार्बन डाइऑक्साइड यही ऑप्शन सही है। उसके बाद हम बात करें, ये श्वासरोधक गैस है। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर पे जो ये क्वेश्चन है, औद्योगिक कर्मचारियों को पराबैंगनी विकिरण का खतरा अधिक होता है जहाँ पर सीलन होती है, प्रकाश का अभाव होता है, आर्क वेल्डिंग का कार्य होता है, खनन का कार्य होता है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही है, आर्क वेल्डिंग का कार्य होता है, ये वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद कार्बन डाइसल्फाइड गैस के कारण है, कार्बन डाइसल्फाइड गैस के कारण है आँख कान संबंधी रोग हो जाते हैं, गले तथा श्वसन संबंधी रोग होते हैं, आँखों की परेशानी कम हो जाती है, बहरापन आ जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो आँखों की रोशनी कम हो जाती है। ये कार्बन डाइसल्फाइड गैस के कारण क्या होता है, आँखों पे प्रभाव पड़ता है, आँखों की रोशनी कम हो जाती है, ऑप्शन सही है। उसके बाद हम बात करेंगे छठे पॉइंट की अगर हम बात करें, अधिक समय तक क्लोरीन गैस के संपर्क में रहने से होने वाला रोग है निमोनिया, पीलिया, पाचन विकार, यह सभी है। क्लोरीन गैस के संपर्क में रहने से ये जो है सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, निमोनिया, पीलिया, पाचन विकार, ये सभी। अब बात करेंगे 7वें नंबर पे क्वेश्चन पे, अमोनिया गैस वहाँ अधिक बनती है जहाँ रबर की वस्तुएं बनती हैं, चांदी तथा टीन की वस्तुएं बनती हैं, तीन धातु पर प्लेटिनम कार्य होते हैं। रबर की वस्तुएं बनती हैं, चांदी तथा टीन धातु पर प्लेटिनम कार्य होते हैं, कोयला, लकड़ी या पेट्रोल जलाया जाता है, कागज़ तथा सूती कपड़े बनाए जाते हैं। तो ये वाला जो है अमोनिया गैस वहाँ अधिक बनती है जहाँ चांदी तथा टीन धातुओं पर प्लेटिनम का कार्य होता है, ये वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद लास्ट का क्वेश्चन है ये हमारा, ये लास्ट का नहीं 8वें नंबर का है, उसके बाद अभी उधर भी है। फास्फोरस विष से सर्वाधिक खतरा होता है, थर्मामीटर बनाने वाले कारखानों के कर्मचारियों को, दिया सलाई बनाने वाले कारखानों के कर्मचारियों को। उसके बाद इसका जो तीसरा ऑप्शन में बैरोमीटर बनाने वाले कारखानों को, तीसरा ऑप्शन बैरोमीटर बनाने वाले कारखानों के कर्मचारियों को। उसके बाद रंगीन कागज़ बनाने वाले
कारखानों के कर्मचारियों को। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो बा ऑप्शन सही है, दिया सलाई बनाने वाले कारखानों के कर्मचारियों को बा ऑप्शन सही है। इसमें बा ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही है। 8वें क्वेश्चन है, फास्फोरस बीज से सर्वाधिक खतरा होता है, क्योंकि जो दिया सलाई जो बनता है वो क्या कहते हैं, काली जो रोगन लगती है वो फास्फोरस उसमें मिला होता है। अब हम बात करते हैं 9वें नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वें नंबर के क्वेश्चन में क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948 का संशोधन किया गया था 1955 में, 1960 में, 1976 में, 1986 में। तो यहाँ पे जो ये है 1976, इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948 का संशोधन किया गया था, ये 1976 में है, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद हम बात करेंगे इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1976 के अनुसार उस बालक को कार्य करने की अनुमति नहीं है, उस बालक को कार्य करने की अनुमति नहीं है जो 12 वर्ष से कम आयु का है, जो 13 वर्ष से कम आयु का है, जो 14 वर्ष से कम आयु का है, जो 15 वर्ष से कम आयु का है। तो यहाँ पे जो 14 वर्ष से कम आयु का है, ये वाला ऑप्शन सही है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा, इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1976 के अनुसार, मतलब इसके अनुसार, इसी के अनुसार ये बना हुआ है कि जो 14 वर्ष से कम आयु के हैं उनको जो है उस बालक को कार्य करने की अनुमति नहीं है। और ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कभी ऐसे भी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो कार्य करने की अनुमति नहीं मिलती है, इंडियन फैक्ट्री एक्ट के अनुसार है ये, इसी के अनुसार ये जो है इनको अनुमति नहीं है कि 14 से कम वाले जो है वो कहीं कार्य करें फैक्ट्रियों में। अब 11 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 11 नंबर पे जो क्वेश्चन बना हुआ है, ये फास्फोरस विष के होने का भय सबसे अधिक पाया जाता है। फास्फोरस विष के होने का भय सबसे अधिक पाया जाता है दिया सलाई बनाने वाले कारखानों के कर्मचारियों को, रंगीन कागज़ बनाने वाले कारखानों के कर्मचारियों को, थर्मामीटर बनाने वाले कारखानों के कर्मचारियों को, बैरोमीटर बनाने वाले कारखानों के कर्मचारियों को। तो ये ऑप्शन यही वाली सही है, दिया सलाई वाला। यहीं पे ये फास्फोरस विष के होने का भय सबसे अधिक पाया जाता है, यही वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद हम बात करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की। अधिक समय तक क्लोरीन गैस का सेवन करने से उत्पन्न होने वाला रोग है। अधिक समय तक क्लोरीन गैस का सेवन करने से उत्पन्न होने वाला रोग है पीलिया, पाचन विकार। ये तो वही क्वेश्चन रिपीट लग रहा है, निमोनिया, उपयुक्त सभी। तो ये वही है, पता नहीं क्यों इस बुक में 2 यूनिट में हम देख रहे हैं, 2 प्रैक्टिस में मुझे ऐसे ही मिला कि जो रिपीट हुए हैं 2-3 क्वेश्चन। चलो 13 नंबर की बात कर लेते हैं। ठंडे स्थानों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को किस खतरे का सामना करना पड़ता है? तो यहाँ पे इमर्सन फूड, चिल्कलेंस, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे उपयुक्त दोनों। ठंडे स्थान पे कार्य करने वाले कर्मचारियों को ये 2 समस्याएं देखी जा सकती हैं, इमर्सन फूड और चिल्कलेंस, ये वाले जो है 2 समस्याएं देखी जा सकती हैं। कहाँ पे? जो ठंडे स्थान पे काम करने वाले कर्मचारी होते हैं उनके पास ये दोनों समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो उस यूनिट में, 6ठे यूनिट में उतने ही क्वेश्चन थे। अब हम यहाँ पे 7वें यूनिट का क्वेश्चन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से संबंधित जो 7वां यूनिट है, यहाँ के क्वेश्चन भी इसी में हम करवा दे रहे हैं, क्योंकि ये जो है वीडियो बहुत छोटी है, तो इसी में करवा देंगे तो ये कवर हो जाएगा, जल्दी कवर हो जाएगा। इस बुक का जितना भी प्रैक्टिस है जल्दी कवर हो जाएगा। तो ये हमारे 7वें यूनिट का क्वेश्चन है। बात करते हैं पहले क्वेश्चन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। यहाँ पे है भोर कमेटी 1946 में, योजना आयोग, मुदालियर कमेटी, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद 1953। ये जो है इसमें जो ये ऑप्शन है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया है, ये भोर कमेटी 1946 में किया है, भोर कमेटी। उसके बाद भोर कमेटी ने कितनी जनसंख्या पर एक स्वास्थ्य केंद्र का लक्ष्य दिया था?
भोर कमेटी ने कितनी जनसंख्या पर एक स्वास्थ्य केंद्र का लक्ष्य दिया था? 5000 से 8000, 8000 से 10000, उसके बाद 10000 से 20000, 10000 से 15000। तो ये ऑप्शन जो है इसमें साफ ऑप्शन सही है, 10 से 20000, ये वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद अब हम बात करें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का सर्वोच्चम अधिकारी होता है। ये क्वेश्चन बना हुआ है हमारे पेपर में, ये सब ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का सर्वोच्चम अधिकारी होता है चिकित्सा अधिकारी, विशेषज्ञ, खंड विकास शिक्षक, परिचारिका। तो यहाँ पे चिकित्सा अधिकारी, ये ऑप्शन सही है। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, और भी मैं दिखाई हूँ कि इस बुक से क्वेश्चन इसी तरह पूछे गए हैं। इस बुक का मैं सारा क्वेश्चन रीड करा, मैं लगभग आधा करवा चुकी हूँ। 7वां यूनिट है, मैं आधा करवा चुकी हूँ। अब इस बुक में ज़्यादा है नहीं, आधा हो गया है, आधा ही बचा है, करवा देंगे। ऐसे 2-2 यूनिट का एक ही प्रैक्टिस सेट में, एक प्रैक्टिस सेट के अंदर 2 यूनिट का कवर कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत कम है ना। किसी में 12, किसी में 13, किसी में 15, किसी में 18 ऐसे क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं हमारा चौथे नंबर क्वेश्चन क्या है। मुदालियर कमेटी 1962 ने कितनी जनसंख्या पर कम से कम एक प्राथमिक केंद्र की संस्तुति की है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन में है वो 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। तो ये ऑप्शन सही है, 40,000 वाला, यही ऑप्शन सही है। उसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य है स्वास्थ्य शिक्षा प्रसार, स्कूली स्वास्थ्य सेवाएं, मल मूत्र का निष्कासन, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ये सारी है, इसके जो कार्य हैं सारे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य सब है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं छठे नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य नहीं है। छठे नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य नहीं, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य शिक्षा स्तर, चिकित्सा सेवा और संक्रामक रोग नियंत्रण। तो ये भैया आर्थिक विकास नहीं है, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। प्रैक्टिस सेट में हम लोगों को मिलता, कहीं ना कहीं मिलता है, आर्थिक विकास नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य आर्थिक विकास नहीं है। उस सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है। अब हम यहाँ पे 7वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना हुई है 1952 में, 1962 में, 1972 में, 1982 में। तो ये 1952 वाला क्वेश्चन सही है। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना हुई है 1952 में। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों का विकास करना, बड़े शहरों का विकास करना, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का सर्वांगीण विकास करना, शहरी क्षेत्रों को धन मुहैया करवाना। ये वाला क्वेश्चन आंसर सही है, और ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, प्रीवियस ईयर पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये समझ लीजिए इस बुक का जितना प्रैक्टिस सेट है या जितना भी रीडिंग यहाँ से करवाएंगे, इसकी थ्योरी जो भी थ्योरी पढ़ी जाएगी कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन ही जाएगा। बाकी अगर प्रैक्टिस सेट की बात करें, जितना हम सब करवा देंगे, प्रैक्टिस सेट तो मिल ही रहा है, प्रीवियस में पूछा गया है, यहीं से पेपर बना हुआ है। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो यहीं से बनाए गए हैं, इसी बुक से उठाए गए हैं। अब हम बात करेंगे परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 8वें नंबर क्वेश्चन है ये। परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कार्यों के साथ एकीकृत किया गया है सन 1952 में, 1963 में, 1953 में, 1973 में। तो यहाँ पे जो है ये 1963 में किया गया। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है, प्रश्न के अकॉर्डिंग आंसर यही है। परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कार्यों के साथ एकीकृत किया गया है 1963 में। ये ऑप्शन सही है। इस बुक में तो यही है, जो है इसमें वही मैं करवाऊँगी। बाकी अगर कहीं से किसी भी क्वेश्चन पे अगर आपको डाउट लगेगा तो इसको जो है आप लोग गूगल करके या कहीं किसी अदर टीचर से इसको आप क्लियर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि डाउट में ना रहिएगा कोई। 10वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्तमान समय में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत उपकेंद्र आते हैं। वर्तमान समय में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत उपकेंद्र आते हैं। तो ये 3, 4, 6, 8। तो यहाँ पे जो आंसर है ये 6 ऑप्शन सही है, ये वाला आंसर 6। जो वर्तमान समय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत उपकेंद्र आते हैं वो 6 आते हैं, 6 उपकेंद्र। अब हम बात करें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक होते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक होते हैं 2, 4, 6, 8। तो यहाँ ये 2 होते हैं, ऑप्शन ये वाला सही है। बाकी फ्रेंड्स हम जो इस बुक में है दे रहे हैं आपको,
और अगर कहीं से अगर आपको जो ये डेट वगैरह या ये सारी संख्याओं की अगर बात कहीं से आपको डाउट होगा तो आप भी इसको कहीं, अगर आपको बाकी हमारी तरफ सही है, इस बुक के अकॉर्डिंग और हमारे अकॉर्डिंग सही है, बाकी अगर आपको ऐसा कुछ लगेगा कहीं अगर आप इसको पढ़ें कुछ और पता चला आपको, तो ये इस कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। और दूसरी बात जो है, आप इसको क्लियर करने का प्रयास कीजिएगा। बाकी ये बुक में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो यहीं से बुक क्वेश्चन बने हुए हैं और गलत नहीं है, सही है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियो आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे यहाँ से। ये फ्रेंड्स यही बुक है, ये बुक जो है, इसी बुक को हम आपको रीड करवा देंगे और क्वेश्चन इसके जितने क्वेश्चन आंसर है इस बुक में सब करवा देंगे। यही बुक है, ये बुक है ये।